अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। विज़न 2047 में आज मेरे जो मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे ना सिर्फ कौमी सतह के बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया। मेरी मुराद जनाब इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताद रईस अहमद। आइए इनसे जानते हैं कि कब इन्होंने आगाज़ किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये आगाज़ किया इसका वायलिन का, तो कब कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था और कहाँ से सीखा और मेरे वालिद साहब सितार नवाज़ थे, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान बहुत बड़े सितार नवाज़ थे। तो 1970-71 में मुझे 8-9 साल का था मैं, तो तब उन्होंने मुझे ये वायलिन स्टार्ट करवाया था। और आप देख लें अब मुझे शायद 50 साल के करीब हो गए बजाते हैं, और वालिद साहब से सीखा मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये स्कूल टाइम में आपने वालिद साहब? जी बिल्कुल, स्कूल के दौरान ही उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा था उन्होंने, तो मैंने उनको कहा कि मुझे वायलिन सीखना है। तो फिर वायलिन शुरू हो गया। मेरा ख्याल है 71 की बात है। जी 71। और ये माशाल्लाह 50 साल हो चुके हैं। बिल्कुल। तो सर ये जानना चाहूँगा कि आपका जो किन पंजाब में कहाँ से ताल्लुक़ है, अपने हमारे नाज़रीन को बताएं। आप आपने पढ़ाई कहाँ से की और देखिए कहाँ से? और मैं आपको बताता हूँ, मेरा ताल्लुक़ तो असल मैं पैदा लाहौर में हुआ हूँ। जी माशाल्लाह। मेरे वालिद पंजाब से, उनका भी ताल्लुक़ वहाँ से। जी जी। और मेरी वालदा उर्दू स्पीकिंग थी। जी जी। तो लाहौर से फिर कोई 8-9 साल की उम्र में 1970 में हम लोग, क्योंकि मेरे वालिद साहब रेडियो रावलपिंडी में नौकरी करते थे। अच्छा। तो हर इतवार को वो आते होते थे। तो इस तरह उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूरी फैमिली क्यों ना यहाँ ले आऊँ। तो वो फिर 1971 में हम पिंडी आ गए। तो आज तक पिंडी में है, तो पिंडी वाले भी हैं और लाहौरिये भी हैं और बोलते उर्दू हैं। माशाल्लाह। आप उर्दू बोलते हैं और लाहौरिये भी हैं और पटवारी भी है, ये तो, और फिर आपके पास ये फ़न माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब जो एक ख़ास बात है कि आपने इस 50 साल एक फ़न की ज़िंदगी में क्या क्या इजाज़ात हासिल किए हैं, जो कि मैं शायद जब बताना चाहूँ तो ना बता सकूँ। मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को आप ख़ुद बताएं कि आपने। जी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही है। और एक तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि कहना, तो लोग कहते हैं कि वायलिन को इंट्रोड्यूस एज ए सोलोइस्ट के तौर पे पाकिस्तान में मुझे कहा जाता है, और मैंने इसको इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा में बजता था या सिंगर्स के साथ बजता था, मैं भी करता रहा हूँ। पाकिस्तान के तमाम गुलकारों के साथ मैंने काम किया है। वो जैसे कोई गा रहा है और साथ में आप संगत कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने इसको अलग किया और एज ए सोलोइस्ट के तौर पे सामने आया लोगों के। तो जब मैंने सोलो बजाया और फिर अपनी खिदमात पेश की, तो फिर मुझे अल्लाह ने बड़े एजाज़ात से नवाजा और पूरी दुनिया भी दिखा दी। मैं मुख्तलिफ़ ममालिक में जाता हूँ सोलो परफॉर्म करने, और ईस्टर्न वेस्टर्न और मुख्तलिफ़ ममालिक का म्यूज़िक भी बजाता हूँ। उसके वजह से मेरी खिदमात पे मुझे 2007 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, क्योंकि मेरे वालिद साहब की बड़ी खिदमात हैं, मेरे और बाकी फैमिलीज़ की बड़ी खिदमात हैं। तो फिर 2016 में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। 2016 में माशाल्लाह। जी। और फिर मुझे पीटीवी, ये मैं सरकारी एजाज़ात की जो बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया में और प्राइवेट बेशुमार है, ये उसकी बड़ी करम नवाजी। फिर पीटीवी अवार्ड मिला मुझे, फिर पीबीसी सुपरस्टार एक्सीलेंट अवार्ड मिला। ये 4-5 तो हमारे सरकारी अवार्ड हैं, और बाकी अल्लाह की मेहरबानी से बस चल रहा सिलसिला। माशाल्लाह। सर मैं बस आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप नाज़रीन को यहाँ पे लाइव हमारे इस प्रोग्राम में थोड़ा सा परफॉर्म कर दें, कोई एक जो परफॉर्मेंस है, ताकि लोग देखें और मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत अच्छा जी।
जी माशाल्लाह, बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया, हम आपके बेहद मशकूर हैं। आपने अपनी बेतहाशा मसरूफियात में से आज स्पेशल रावलपिंडी से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, इसका मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।